जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं आपके समक्ष पिछले वीडियो में मैंने बताया था नेतृत्व क्या है और नेतृत्व के प्रकार। तो नेतृत्व अब पढ़ेंगे हम लोग इफेक्टिव नेतृत्व के सिद्धांत। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। तो इफेक्टिव लीडरशिप के लिए मतलब किसी का लीडरशिप बहुत ही प्रभावी हो तो उसके कुछ निम्नलिखित सिद्धांत हैं, जिस सिद्धांत पर हम विचार करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। पहला है अपने कार्य को अच्छी तरह से जानना तथा सक्षम होना। मतलब जो कार्य मुझे दिया गया हमारे लीडरशिप में, अगर मुझे कोई काम दिया गया, अगर मैं एक मान लीजिए एच पर बीइंग टीचर अगर मुझे दिया जाता है हमारे प्राचार्य और ये जिसके थ्रू और हमारे जो इंचार्ज होंगे उनके द्वारा अगर दिया जाता है कि आप 20 बच्चे को 99% नंबर लाने का आपको जिम्मा दिया जाता है, तो हम पहले जानेंगे कि मेरा कार्य क्या दिया गया है, हम किस सब्जेक्ट में उनको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो पहले ये समझना है। कहा कि अच्छे नेतृत्व का पहला कारण ये सिद्धांत होना चाहिए कि अपने कार्य को अच्छी तरह से जानना तथा सक्षम होना। मतलब हमारा कार्य क्या है हम पहले जान गए और उस कार्य में मैं दक्षता प्राप्त कर लूँ, एकदम सक्षम हो जाए। और दूसरा अपनी क्षमताओं का ज्ञान एवं उनमें सुधार। और कोई भी लीडर है, नेतृत्व करता, उनको अपनी क्षमता का भी ज्ञान होना चाहिए। और नहीं तो एक महाभारत काल में मैंने टीवी के सीरियल में देखा था कि राजा विराट का पुत्र उत्तर कुमार जब उन पर कौरव की सेना कीचक के मरने के बाद अटैक किया था, तो सिर्फ चौसर खेलते हुए जो ये युधिष्ठिर थे भेष बदलकर विराट सेना में, तो उन्होंने बोला कि जहाँ पर ये जाता है वीरेंद्रला वह सेना जीत आता। तो देखिए वो गुस्सा से मारा था थप्पड़ युधिष्ठिर को, और उनका बेटा को ये अपनी क्षमता पता ही नहीं था किस सेना से लड़ने जा रहे हैं, उछल कूद कर रहा था मैं ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन जैसे ही युद्ध क्षेत्र में जाता और विशाल सेना को देखता तो रथ पर से भाग जा रहा है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि उसको अपनी क्षमता का ज्ञान ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कितने बल के साथ जाना है। तो यही कह रहा अपनी क्षमता का ज्ञान होना चाहिए मुझे और उनमें सुधार करना चाहिए। अगर क्षमता कम है तो हमको क्षमता को बढ़ाना चाहिए। और तीसरा है इफेक्टिव फैक्टर लीडरशिप का कि अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना। हमारे अधीन मतलब किसी लीडर के अधीन जितने व्यक्ति है उसके विषय में जानना अच्छी तरह से और उनके कल्याण की भावना। और ऐसा नहीं, अभी तो बहुत सारे लीडरशिप ऐसे भी होते हैं कि उनके नीचे माने उनके साथ काम करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें बहुत ही प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं और उनके कल्याण की भावना तो छोड़ दीजिए, उसके सर्वनाश की भावना उत्पन्न कर लेते हैं। ऐसे लीडरशिप अच्छे लीडरशिप नहीं होते हैं। कुछ देर के लिए प्रभावी होते हैं, बाकी बाद में वह धीरे धीरे पर्दे के पीछे चले जाते हैं। तो यहाँ का रहा अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना एवं उनके कल्याण की भावना रखना, ये अच्छे लीडरशिप का गुण है। और चौथा इफेक्टिव फैक्टर है आदर्श प्रस्तुत करना। लीडर को खुद ही आदर्श बन के रहना है। अब जैसे मैं किसी लीडर के समक्ष बहुत सारे अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं और वो बोलेंगे कि भाई आप घूस नहीं लेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहेंगे, और खुद वही भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, तो वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए आदर्श प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं और उनकी कार्य योजना सफल भी नहीं होती है। यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं इफेक्टिव, तो वही व्यक्ति प्रभावी लीडरशिप दिखा सकता है जो खुद ही आदर्श है लोगों के लिए, जिनके जैसा बन के कोई काम करने में अपने को गर्व महसूस करता है। और पांचवा अधीनस्थों को पूरी सूचना देना, कार्य समझाना, निवारण तथा कार्य की पूर्ति करना। किसी लीडर के अधीन जितनी संख्या में व्यक्ति काम करते हैं, अधिकृत व्यक्ति काम करते हैं,
और कोई योजना आती है तो उसकी जानकारी सभी को देना है। यह नहीं कि मैं तो पेपर में छपवा दिया था, आपने देखा नहीं, मतलब सिर्फ पत्ता झाड़ लेना नहीं। यहाँ करा कि वही होंगे जो अपने अधीनस्थों को पूरी सूचना देंगे और कार्य को समझाएंगे कि यह कार्य ऐसे करना है, उसका निवारण करना है और कार्य की पूर्ति करना है। नेक्स्ट छठा कैरेक्टर है इसका फैक्टर कि अधीनस्थों में टीम भावना का विकास करना। जो हमारे साथ अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनमें होना चाहिए कि सभी उनके अधीनस्थ जितने कर्मचारी हैं सभी में एक साथ मिलजुल कर काम करने की भावना को विकसित करना। ऐसा नहीं, अभी के समय में देश में आप देखते होंगे बहुत सारी समस्याएं हैं। मैक्सिमम समस्या का कारण यह है कि जिनके अधीन, जिस नेतृत्व के अधीन कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसी व्यक्ति में वो फूट डाल देते हैं। उसी तरह से जैसे एक नींबू ले लीजिए और दूध में डाल देते हैं तो दूध फट जाता है और जिसको एक होना चाहिए वह अलग हो जाता है। और ये किसी गैर के चलते नहीं, अपने नेतृत्व जो दुष्ट प्रवृत्ति के लीडरशिप होते हैं, ये चाहे जहां भी हो, छोटे से छोटे संस्थान से लेकर बड़े से बड़े संस्थान में आप देखते होंगे। आप ले लीजिए प्राइम मिनिस्टर का जो संसद का चुनाव होता है उसी में देखते होंगे चुनाव के समय ये कुछ पार्टी उधर जा रहे हैं, कुछ पार्टी उधर जा रहे हैं, उसको तोड़ दिया, उसको फोड़ दिया। ये गुड नेतृत्व का लक्षण नहीं है। कभी कहीं ना कहीं वह वरीयत की भावना, वैमनस्यता की भावना खुद डेवलप करते हैं। और तीसरा है सही और सामाजिक निर्माण। नेतृत्व का काम है सही समाज का निर्माण करना। कोई भी काम करें सही करें जिससे समाज पर अच्छा प्रभाव पड़े। अधीनस्थों में उत्तरदायित्व का विकास और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जवाबदेह बनाना, उनको कुछ ऐसे कार्य देना है और अच्छी तरह से बता के कि इतने दिन में आप काम करिए, ये आपकी जवाबदेही है। ऐसा नहीं कि काम नहीं किया ना उसको बदलेगा ना, ठीक है चलते रहो चलते रहो, चापलूसी कर दिए वो लीडर उनका काम ऐसे, तो फिर वो प्रभावी नेतृत्व नहीं कहलाएंगे। और 10वां इसका है अधीनस्थों की को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य। अब कोई लीडर के अधीन जो कार्य करने वाले हैं कार्यकर्ता, उनकी क्षमता को जानकर ही उनको कार्य सौंपा जाए कि यह काम यह कर सकते हैं या नहीं। अभी तो मैं देखता हूँ, मैं किसी सरकार की निंदा नहीं करूँ, कोई भी सरकार रहे, शिक्षा मंत्री कौन बने हुए हैं जो कुछ पढ़े लिखे भी नहीं हैं और वो शिक्षा मंत्री हैं। और कोई देखते हैं कि जिनको सेना का कोई ज्ञान नहीं है वो रक्षा मंत्री बन जाते हैं। हालांकि अभी के समय में ये जो रक्षा मंत्री हैं वो बहुत अच्छे, मेरे समझ से बहुत अच्छे हैं, राजनाथ सिंह। लेकिन बाकी जब देखते थे कोई सब दिन इधर उधर कर रहा है और रक्षा मंत्री बना हुआ है, कोई शिक्षा मंत्री बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, तो ये अच्छे नेतृत्व की पहचान नहीं है। आप किस कारण से उसको बना दिए ये वो जानते हैं। और अंतिम है प्रभावी फैक्टर अधीनस्थों के कार्य के प्रति स्वयं में उत्तरदायित्व की भावना। और मान लीजिए कि कोई लीडर है और वह लीडर अपने अधीनस्थ लोगों को कोई काम दिया है, वह काम कर पाया है या नहीं, उसके प्रति अपने में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना भी अच्छे नेतृत्व का ही सिद्धांत होना चाहिए। थैंक यू सो मच।